नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में, यानी PRSI। बहुत बार हम सुनते हैं कि PRSI क्या है, कैसे ये काम करती है, इसका मेजर फंक्शन क्या है, कौन इसके मेंबर हैं, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। बहुत एक तरह से बहुत रेपुटेड और बहुत ही प्रेस्टिजियस एक तरह से सोसाइटी है इंडिया की, और हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इसका एक अलग से नाम है। तो PRSI से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मीडिया के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है एक तरह से एक नेशनल एसोसिएशन है PR प्रैक्टिशनर्स की, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। यानी जो पब्लिक रिलेशंस सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जो कॉरपोरेट कम्युनिकेटर के रूप में काम करते हैं, जो एज ए पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर काम करते हैं, साथ ही जो एकेडमिशियन हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं, यानी जो मीडिया जगत से जुड़े हैं और स्पेशली जिन जो पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर से जुड़े हैं, वो लोग इस सोसाइटी से जुड़े होते हैं। और ज़्यादातर जो है वो पब्लिक रिलेशंस सेक्टर के लोग इसमें रहते हैं। अगर हम बात करें तो पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका रजिस्ट्रेशन 1961 एक्ट के तहत हुआ और एक फॉर्मल बॉडी के रूप में इसने 1966 में काम करना शुरू किया। अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो PRSI के 30 चैप्टर्स हैं, यानी अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग चैप्टर्स इसके बनाए हुए हैं, स्टेट वाइज राज्य के हिसाब से। और 3000 मेंबर, 3000 सदस्य PRSI से वर्तमान समय में जुड़े हुए हैं। और ये सदस्यता बताती है कि ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये बताते हैं कि ये संगठन कितना मजबूत है, कितने ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसकी पहचान क्या है और रेपुटेशन क्या है। अगर हम बात करें पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेजर फंक्शन की, तो द मेजर फंक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ टू प्रमोट द रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक रिलेशंस एज ए प्रोफेशन एंड टू फॉर्मुलेट एंड इंटरप्रेट to the public the objectives and the potentialities of public relations as a strategic management function। यानी पब्लिक रिलेशंस जो एक प्रोफेशन है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, उसको एक प्रोफेशन के रूप में उसका विकास करना, उसको एक पेशे के रूप में उसका विकास करना, साथ ही ये बताना कि पब्लिक रिलेशंस में, PR में कितनी संभावनाएं हैं, कितनी क्षमता है, कितनी पोटेंशियलिटीज़ है चीज़ों का समाधान करने की। यानी ये सोसाइटी ये बताना चाहती है कि पब्लिक रिलेशंस के ज़रिए, इस कला के ज़रिए, इस कौशल के ज़रिए बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बहुत सा पोटेंशियल जो है इस स्किल में है और इसको एज ए प्रोफेशन डेवलप किया जाना चाहिए और इसके बहुत से फ़ायदे सोसाइटी को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें जो कली एच मोदी जी जो हैं PR प्रैक्टिशनर्स, वो इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे। 1966 में उन्होंने कार्यभार संभाला और 1969 तक उन्होंने कार्य किया। और जो इसकी मैनेजमेंट है, उसके कार्य को चलाने के लिए, इसकी जो फंक्शनिंग है, उसके लिए नेशनल काउंसिल का गठन किया गया है, जिसको एक तरह से अलग अलग जो रीजनल चैप्टर्स के मेंबर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको मिला के एक तरह से नेशनल काउंसिल बनाई जाती है। और द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर पब्लिक रिलेशंस प्रैक्टिशनर्स, यानी जो सोसाइटी के इसके जो मेंबर होते हैं वो एक तरह से मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं उसमें PRO होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं पब्लिक रिलेशंस के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, एकेडमिशियन हैं, PR कंसल्टेंट्स हैं, वो सब मिल के इसकी मेंबरशिप हासिल करते हैं, चैप्टर्स की मेंबरशिप हासिल करते हैं। वो सब मिल के फिर एक नेशनल काउंसिल का गठन करते हैं जो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी फंक्शनिंग का जिम्मा लेती है, अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करती है। PRSI है उसको IPRA जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस एसोसिएशन, उससे ये एक तरह से मान्यता प्राप्त है और ये बताता है कि किस तरह से रेपुटेड और किस तरह से एक अच्छी सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि 21 अप्रैल को हर साल नेशनल पब्लिक रिलेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जो पहली ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो दिल्ली में 21 अप्रैल 1968 को आयोजित की गई थी। यही वजह है कि 21 अप्रैल को हर साल हमारे देश में नेशनल पब्लिक रिलेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। और जो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो थीम था दैट वाज प्रोफेशनल अप्रोच, यानी जो पब्लिक रिलेशंस है उसको एक प्रोफेशनल अप्रोच से देखना और उसको एक प्रोफेशनल अप्रोच से आगे बढ़ाना, ये इस कॉन्फ्रेंस का थीम था। साथ ही जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, यानी
पब्लिक रिलेशंस का जो सेक्टर है, जो प्रोफेशन है, उसके लिए किस तरह के एथिक्स हमें अपनाने की ज़रूरत है, उन पर भी इसमें काफ़ी चर्चा हुई थी। और अगर हम बात करें 2019 में जो 41st ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जो थीम था दैट वाज CSR। CSR मीन्स कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। CSR अ ब्रांड बिल्डिंग गेटवे फॉर कॉरपोरेट्स, ये विषय रहा 2019 में जो इनकी ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुई। ये हम नज़र डालें कि PRSI की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसमें डॉक्टर अजीत पाठक जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। साथ ही बाकी जो कार्यकारिणी है, जो ऑफिस बियरर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, जो अलग अलग जोन के, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अलग अलग जोन के अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो ये मिलके इस काउंसिल को संभालते हैं और इसकी कार्यप्रणाली, इसकी फंक्शनिंग को देखते हैं और पूरे देश में एक रूपरेखा तय करते हैं कि PRSI जो किस तरीके से काम करेगी और किस तरह से वो एक PR प्रोफेशन को एक अच्छे स्तर तक लेके जाएगी और इसको एक अलग पहचान दिलाएगी लोगों के बीच में। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में। अगली वीडियोस में हम इसी तरह के कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।